नहीं जाना चाहते हैं। वो तो कंजर्वेटिव में जा रहा है। जो अच्छा आदमी रहेगा तो यही न कहेगा कि मैं जाना चाहता हूँ। सदन आ जाए सब लोग, 5 मिनट आ जाए। अधिकारी ने बेलगाम हो गए। चला जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब आ गया पिग्गू। ऐसा नहीं है, कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत लोग ये नहीं जानते हैं ना कि पैसा जो 15 मिनट का कैटेगराइज हो गया है। प्रदूषण के नाम पे आधा से ज़्यादा पैसा चला जा रहा है। सीताराम केसरी, कांग्रेस पार्षद दल नेता, नगर निगम वाराणसी। आज दिनांक 9 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक का समय पूर्व में 12 बजे था, बाद में उसको चेंज कर 2 बजे किया गया। बैठक शुरू होने के पहले ही बाहर कुछ महिलाएं पार्षद और कुछ पार्षद बैठे थे धरने पर अपने अपने मुद्दे को लेकर। तो बैठक शुरू होने से पहले हमने रिक्वेस्ट किया महापौर जी से कि महापौर जी, बाहर पार्षद बैठी हैं और कुछ पार्षद हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर हम अंदर बैठक करते नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, एक बार आप। तो महोदया ने कहा कि आप उनको बुला लीजिए अंदर। अंदर उन लोग आए अपना तख्ती लेकर कि 14वां वित्त में कार्य स्वीकृत है, साल 2 साल पहले से कार्य स्वीकृत है और आज तक काम नहीं हो रहा है। बरसात आ गई और सड़क चलने लायक नहीं है। नगर आयुक्त ने कहा कि अच्छा क्या है देख लें उसको, अपना तुरंत वहीं से लगे बात करने अधिकारी से। तो लाइन से 8-9 पार्षद जब थे, अभी हम कार्यकारिणी के 12 सदस्य बैठे ही हैं, अभी वो 8-9 पार्षद हैं, अपनी बात कह रहे थे, समय ज़्यादा लग रहा था। फिर जब हम लोग अपनी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने लगी तो साथी पार्षद मनोज यादव जी ने कहा कि इस बैठक से क्या मतलब है, हम 3 घंटा 4 घंटा बैठक करते हैं, क्या मतलब है कि इतने वर्षों के काम हमारे नहीं हो रहे हैं, हम क्या जवाब दें जनता को। तो हम भी अपनी बात कहेंगे, अन्य पार्षद जो 12 कार्यकारिणी के थे सभी ने अपने अपने बात कहने की शुरू किया। महोदया ने कहा कि जब कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और उसमें इसी तरह की बात अगर होगी तो कार्यकारिणी की बैठक का क्या मतलब है। आप लोग अपने अपने वार्ड की बात करने लगे, तो युवा कि जब हमें नगर आयुक्त तो मिलेंगे ही नहीं, नगर आयुक्त जी का जो मोबाइल नंबर वाराणसी नगर आयुक्त जो उनको इशू था, वो नंबर मिलाने पर देवी दयाल वर्मा जी उठाते हैं, अपर नगर आयुक्त उठाते हैं। अपर नगर आयुक्त से बात करने पर वो बात सुन लेते हैं, सरल व्यक्ति हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन कार्य सुनना केवल नहीं है ना, कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है। तो हमारे नगर निगम के अधीनस्थ जितने अधिकारी हैं, चाहे आलोक विभाग हो, चाहे सामान्य विभाग हो, चाहे अन्य कोई विभाग हो, इनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। तो सारे मामला रुक जाता है नगर आयुक्त के ऊपर, और नगर आयुक्त तो फ़ोन उठाएंगे नहीं। नगर आयुक्त से फ़ोन के विषय में कई बार हमारे पार्षद खुलकर सदन में भी कहे, नगर आयुक्त ने इतना ज़्यादा अवहेलना किया है कि खुले लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि हम आपका फ़ोन उठाने के लिए नहीं। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य हुआ, आज उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट सिटी के कार्य से फुर्सत नहीं है कि हम पार्षद का फ़ोन उठाएं। बड़ा दुख हुआ। महापौर बगल में बैठी है, नगर आयुक्त इस तरह कर रहे हैं। भैयालाल जी ने कहा कि कहीं इतने लाख का काम हो रहा है और कहीं 5 रुपये का काम नहीं हो रहा। 25 लाख का काम 2019-17 में चुनकर लोग आए। 18-19 का 25 लाख का जो बजट था पार्षद कोटे का, कई पार्षद ऐसे हैं जिनके यहाँ आज तक काम नहीं हुआ, और आने वाला है अब 1 साल में चुनाव। तो हम इतने मतलबी हो गए कि 5 साल की सभासदी के कार्यकाल में जो कोटा मिला है एक बार, वो भी हम नहीं कर पाए। उससे बड़ी दुर्भाग्य, हमारे वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और स्थापना निधि 14वां वित्त, सारे के पैसा जून और जुलाई में लैप्स हो जाएंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और हम पार्षद परेशान हैं काम के लिए।
नगर आयुक्त मिलते नहीं। नगर आयुक्त का ये आज का जो उनका मोटिव था, ये वाकई में हमें हतप्रभ हुआ कि अपने 22 वर्षों के नगर निगम के पार्षद के कार्यकाल में पहली बार ऐसा नगर आयुक्त हमने देखा है कि जो खुले लफ्जों में कह रहा है पार्षद से कि हमारे पास फ़ोन उठाने का समय नहीं है, काम चाहे जिससे कराना है करा लो। बहुत दुर्भाग्य है, हम इसकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। आज क्या था, मीटिंग में क्या हुआ है? आज दिनांक 9 तारीख को कार्यकारिणी की साधारण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि जन समस्याओं को लेकर के जो पार्षद अपने अपने क्षेत्र की बातें, अपने अपने लोगों की बातें, अपने अपने जनताओं की बातें, जो कि आजकल बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कोविड के कारण सारे काम जो शिथिल हो गए थे, सारे पार्षद बहुत परेशान थे। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी आज, जिसको शुरू करने से पहले ही कुछ पार्षद बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थे, जिनकी वजह से उनके व्यवहार में थोड़ा सा बात आ गई थी। तो बात तो कहीं कुछ और नहीं थी, मेन अधिकारियों के लिए ही थी कि काम में शिथिलता क्यों है। हम लोग 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे अगर कार्यकारिणी और सदन चला रहे हैं तो उस पर अमल नहीं हो तो ऐसे कार्यकारिणी का कोई क्या मतलब है। मनोज यादव जी ने ये बात कही, तो हमें भी ये बात कही कि सही में ये बात है कि अगर आप लोग काम नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसे 5 घंटा 3 घंटा बैठने से क्या मतलब है। आज कार्यकारिणी की बैठक है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। तो हम लोग मकान नंबर का प्रस्ताव लेकर के सब लोग 15-20 लोग खड़े हैं, तो ये बात तो आपको, ये आपकी निजी जिम्मेदारी है कि आप बैठ करके ये प्रस्ताव लेने का, जो कि आप नहीं करते हैं क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। पार्षदों का कहना था कि ये कार्यकारिणी में आज ये पकड़े गए हैं, इसलिए हम लोगों को ये बातें करनी पड़ रही है, नहीं तो हम लोग ना करते। अगर ये प्रस्ताव पहले ही लेकर के अमल करते तो हम लोग क्यों बात करते कार्यकारिणी में इस तरीके से। तो इसी में बातें हुई, कुछ बातें मनोज यादव ने कहीं, कुछ बातें सीताराम केसरी ने कहीं, कुछ बातें भैयालाल यादव ने की, कुछ बातें राजेश केसरी ने कहीं, कुछ बातें नरसिंह दास जी भी ने कही। तो इसका जो इनको बैक जो व्यवहार मिला, ये आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, बात करिए। मुख्य बातें क्या थी इसमें? अब ये वर्डिंग जो जिसके लिए कही गई है, जिसे तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी साथ में ले लीजिए ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ बोलना एक अलग बात हो जाएगी। जिसके साथ अगर व्यवहार हुआ है वो भी अगर बात में अगर सम्मिलित हो जाए तो वो अच्छी बात है। कि इन्होंने अगर ये बात कही कि अगर नियम अधिनियम की बात भी अगर राजेश केसरी ये बात कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिससे भी काम कराना करा लीजिए, मैं ये नहीं करूँगा। अब जाओ जिससे भी कराना करा लो, अब जाओ जिससे भी कराना है करा लो, ये उनकी वर्डिंग थी। तो ये बात इन्होंने बोली कि आप कार्यकारिणी में बैठे हैं, महापौर के बगल में बैठे हैं, जो अध्यक्ष हैं, आपकी मतलब इतना भी आपका इतना IAS का रुतबा हो गया है कि आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? आपको अपॉइंट किया गया है यहाँ काम करने के लिए, कोई अपने घर का नाला या सड़क नहीं बनवा रहा है, जनता के लिए काम करने के लिए लोग आए हैं। इन्हीं पे आक्रोशित होकर ये बातें हो रही थी, तो हमने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम फिर से कार्यकारिणी बुलाएंगे, आप अपनी कार्यशैली को सुधारिए। 1 हफ्ते का समय हम और देते हैं। 1 हफ्ते के बाद हम लोग कार्यकारिणी की दूसरी बैठक बुलाएंगे, जिसमें सारे पार्षद उनके लिए जो भी प्रस्ताव लाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने आज व्यवहार किया है उसके लिए जो भी प्रस्ताव लाएंगे वो सर्वसम्मति से पास करके हम लोग शासन में भेजेंगे।